का शामिल होना बाध्य नहीं है। आपको लीगली यू आर प्रोटेक्टेड, कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करिए। अगर आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपसे आईडी मांगी जाए। अगर वो मांगते भी हैं तो आप कोर्ट कर सकते हैं कि जी गुड समैरिटन लॉ के तहत मैं सिर्फ हेल्प करने के लिए आया हूँ, तो इट इज़ वॉलंटरी, तो आप पे कोई दबाव नहीं है। अगर आप कई बार होता है ना कि आपको लगता है कहीं गवाह ना बना दें, तो ये सब दीज आर ऑल मिथ्स एंड द गुड समैरिटन लॉ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्ट्स यू, और आप व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं। तो लीगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो आपको एक तरह से एम्पावर कर रही है कि आप उस पेशेंट की हेल्प करिए। सो लीगली यू आर प्रोटेक्टेड। आपको पता नहीं है क्या करना। ये देखिए कैलकाटा का ग्राफिक है, अनफॉर्चुनेट पेशेंट इज कोलैप्स्ड, और जैसा कई बार होता है लोग खड़े हुए हैं आसपास क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या करना है, और जैसे एक एक मिनट निकल रहा है 10% चांस कम होता जा रहा है, वो व्यक्ति नहीं बचेगा। तो भले ही आपने एम्बुलेंस को कॉल कर लिया हो, आपने कहा यार डॉक्टर बुला लेते हैं, लेकिन एम्बुलेंस जैसा मैंने बताया आएगी नहीं 4-5 मिनट में। तो यदि इफ यू डोंट कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग, द पर्सन विल नॉट सर्वाइव। तो क्योंकि पता नहीं है इसलिए आपको डर है कि कहीं नुकसान ही ना हो जाए, क्योंकि अज्ञान आप जानते हैं भाई को जन्म देता है। वी डोंट नो अबाउट समथिंग, तो वी आर फियरफुल। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है बाई स्टैंडर्ड CPR। बाई स्टैंडर्ड मीन्स अगर हमारे सामने किसी को हो गया, और CPR मीन्स अभी गुसाइन जी बता रहे थे, कुछ लोग CPR का भी मतलब पूछ रहे थे, सर ने बताया C से है कार्डियो, P से है पल्मोनरी, और R से है रिससिटेशन। हमने कुछ टर्म्स याद करी हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हार्ट अटैक वर्सेस कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक है रक्त प्रवाह की समस्या, कार्डियक अरेस्ट है विद्युत प्रणाली की समस्या। किसी को भी हो सकता है, एक एक क्षण अनिवार्य है। CPR कार्डियो, कार्डियो मीन्स हार्ट, P मीन्स पल्मोनरी यानी लंग्स, रिससिटेशन मीन्स उसको रिवाइव करना। तो पहले हम लोग करते थे, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, चेस्ट कंप्रेशन। आजकल केवल हैंड्स ओनली CPR, यानी कि केवल चेस्ट कंप्रेशन हम लोग जोर दे रहे हैं। माउथ टू माउथ अनिवार्य नहीं है, यदि आपको आती है या आपने एडवांस कोर्स किए हुए हैं, बट बाय एंड लार्ज हैंड्स ओनली CPR इज गुड इनफ। केवल चेस्ट कंप्रेशन जो कि हम लोग दिखाएंगे। तो यदि आपको नॉलेज है तो आप इसको तुरंत शुरू कर सकते हैं। तो ये होता है, आपने पिक्चरों में देखा होगा, वो काफी रोमांटिक लगता है, लेकिन हम आपको सही ढंग बताएंगे कि कैसे करना। तो जैसा मैंने बताया, दिस इज अ वेरी सिंपल लाइफ सेविंग स्किल, सरल जीवन रक्षक विधि है। सॉरी, जानना चाह लेफ्ट साइड करेगा राइट साइड सब बताएंगे, तुम्हें ही सिखाएंगे सिर्फ। तो एक बड़ी आसान लाइफ सेविंग स्किल है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे, आप घर जाके यू कैन टीच योर किड्स, यू कैन टीच योर वाइफ्स और हस्बैंड्स। तो इसके लिए आपको 3, 4, 5, 10 मिनट मिल जाएंगे अनिवार्य है। जब तक डॉक्टरी हेल्प नहीं आती है, आप शायद जान बचा पाए। एक जान भी बचा लेंगे तो इट इज वेरी ग्रेटिफाइंग। लास्ट भ्रांति थी, मैंने बताया लॉ की भ्रांति थी, अज्ञानता की थी, भय की थी, एक कोविड के बारे में थी। तो इसीलिए हम हैंड्स ओनली CPR बता रहे हैं, बिकॉज माउथ टू माउथ देने में पीपल वुड बी स्लाइटली स्केप्टिकल। भय है कि यार माउथ टू माउथ देना है। तो अगर आप फिर भी देना चाहते हैं, आपको आता है, तो अपने चेहरे को या विक्टिम के चेहरे को फेस मास्क या कपड़े से ढक सकते हैं, पर जरूरी नहीं है। तो लेट्स नॉट बॉदर अबाउट दैट, वील ओनली लर्न हैंड्स ओनली CPR। तो ये मान लीजिए कोई कोलैप्स व्यक्ति पड़ा है, तो करना क्या है? तो CPR के केवल 4 चरण हैं, हम आपको सिंपल भाषा में बताएंगे। केवल 4 थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। पहचानना कैसे है? उसके लिए जैसे किसी को हो गया, आपने पहचान लिया, तो सेकंड स्टेप है, आपने मदद के लिए कॉल किया, डॉक्टर को या एम्बुलेंस को बुलाया, CPR चालू किया। AED शॉक मशीन ये भी दिखाएंगे हम लोग। तो ये तरुण जी के इनके सौजन्य से लखनऊ, मैं सर को बता रहा था कि जब से 2 साल से हमने शुरू किया है, तो 5-6 जगह पे ये मशीन लग भी गई है। बट अगेन द पर्पस इज नॉट टू से कि ये मशीन बचाएगी, बचाएगा CPR प्लस मशीन। तो केवल मशीन लगाने का उद्देश्य नहीं है। सर से भी मैं कह रहा था, और सर एग्री कर रहे हैं, बिकॉज पहले CPR आना चाहिए, मशीन विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, इट्स एन एड ऑन थिंग।
और जब आपने ये सब शुरू कर दिया, जब तक एम्बुलेंस आ गया, चौथा है कि जब डॉक्टर आ गए तो आप पेशेंट को, विक्टिम को हॉस्पिटल भेजेंगे। तो बिफोर वी रिकॉग्नाइज, हर बेहोश मरीज, हर कोलैप्स मरीज कार्डियक अरेस्ट का नहीं है। हो सकता है लो बीपी हो गया हो, पेशेंट को ब्लड प्रेशर रहता है, उन्होंने दवाई ली, कोलैप्स कर गए। डायबिटीज को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, लो शुगर हो सकती है, फास्टिंग की वजह से हो सकता है, नशे का सेवन हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, द्वारे जिसे हम बोलते हैं। तो आपको पहचानना कैसे? तो सबसे पहले मान लीजिए आप पहुंचे और कोई भगवान न करे कोलैप्स पड़ा है, आप पूछेंगे कितनी देर पहले इसको कोलैप्स हुआ है। मान लीजिए कहीं आधे घंटे से पड़ा है, तो ऑब्वियसली यू नो शायद ना बच पाए। कोशिश करेंगे आप, लेकिन बचने की संभावना कम है। यदि 3-4-5 ही मिनट हुए तो आप कहेंगे कि नहीं यार मैंने सीखा हुआ है, लेट मी हेल्प। दूसरा है सीन सुरक्षा सुनिश्चित करें। सर से अभी हम बात कर रहे थे डिजास्टर फोर्स। डिजास्टर फोर्स जहाँ पे भी जाता है वो लोगों को तो बचाता ही है, लेकिन सबसे पहले ये सुरक्षा करते हैं कि वो खुद सेफ है। आपने फ्लाइट्स में जो लोग जाते हैं, आपने पढ़ा सुना होगा, वो कहते हैं ना कि इससे पहले कि आप दूसरे को लाइफ बेल्ट दें, पहले अपनी बांध लीजिए। तो मान लीजिए किसी रोड पे हुआ है, आसपास कारें हैं, तो आप विक्टिम को बगल में ले आएंगे ताकि आपको कोई इंजरी ना हो जाए। तो दीज आर 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले पहचानना कैसे है, तो अभी हम डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। जांचें कि व्यक्ति वाकई बेहोश है। तो गोसाई जी अभी आपको करके दिखाएंगे कि गोसाई दिखाया कि उसके कंधे को, गाल को तेजी से थपथपाएं, जैसे ये है। मैं अभी गोसाई साहब को माइक दे देता हूँ। क्या आप मुझे सुन सकते हैं?